मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1561 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 3 पद 14। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहा कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। झूठी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि नेतृत्व के खिलाफ एक विरोध की मानसिकता रखने के लिए ये विश्वासियों को प्रेरित करती है। इफिसुस कलीसिया के एक विश्वासी गायोस को लिखते वक्त ऐसा ही एक व्यक्ति का जो नेतृत्व का विरोध करता है प्रेरित यूहन्ना जिक्र करते हुए हम उनकी तीसरी पत्री में पढ़ते हैं। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियोत्रिफुस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। इसलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वो कर रहा है सुधि दिलाऊंगा कि वो हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है। तीसरा यूहन्ना पद 9 और 10। झूठी शिक्षा से प्रभावित लोग जो कलीसिया के नेतृत्व की बातों को ग्रहण नहीं करते हैं, कमजोर विश्वासियों को अपने पक्ष में लाने के लिए कलीसिया को इस प्रकार उनके सामने प्रस्तुत करते हैं जैसे कि कलीसिया एक प्रजातांत्रिक संस्थान हो जहां सब कोई बराबर है। हाल फिलहाल में मैं एक ऐसा व्यक्ति से जिसका मैं बहुत अधिक सम्मान करता हूं बात कर रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि सुसमाचार प्रचारक बोलकर कोई विशेष सेवा या पदवी नहीं है। उनका कहना है कि सभी विश्वासी को सुसमाचार बोलने का दायित्व है, इसलिए सभी विश्वासी सुसमाचार प्रचारक है। मैंने उनसे कहा कि यह बात सही है कि सभी विश्वासी को सुसमाचार बोलने का दायित्व है, लेकिन सभी विश्वासी सुसमाचार प्रचारक नहीं है। आगे मैंने बोला यह बात सच है कि सुसमाचार प्रचारक बोलकर कोई पदवी नहीं है, परंतु सुसमाचार प्रचार की विशेष सेवकाई है। वो भाई मानने के लिए तैयार नहीं था। तब मैंने उनको एक दो पद दिखाया। झूठी शिक्षा के चंगुल में फंसकर नेतृत्व का विरोध करने वालों की कलीसिया इफिसुस के लिए पत्री लिखते वक्त प्रेरित पौलुस उनको याद दिलाता है। उसने कुछ को, ध्यान दीजिएगा, कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। इफिसियों अध्याय 4 पद 11 और 12। इन पदों में दिया गया कुछ को अथवा सम शब्द पर ध्यान दीजिएगा। यह शब्द स्पष्ट करता है कि निम्न सेवाओं को प्रभु ने कुछ लोगों को सौंपा है, सबको नहीं। मेरी बातों को गलत ना समझे। मेरा कहना यह नहीं है कि सुसमाचार बोलने का स्वतंत्रता सभी विश्वासी को नहीं है। मेरा कहना यह है कि इन सेवकाई, प्रेरित होने की सेवकाई, भविष्यद्वक्ता होने की सेवकाई, सुसमाचार प्रचारक होने की सेवकाई, रखवाले या शिक्षक होने की सेवकाई कुछ को ही विशेष रूप में दिया है। इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण हम प्रेरितों के काम 13वां अध्याय की दूसरी पद में देखते हैं। वहां पर अंताकिया कलीसिया के अगुओं से पवित्र आत्मा कहता है कि बरनबास और पौलुस को जिस सेवा के लिए मैंने बुलाया उनको अलग करो। देखिए, प्रभु ने कलीसिया में इन विशेष वरदानों को इसलिए दिया ताकि इस विशेष वरदानों को प्राप्त किए हुए लोग पवित्र लोगों को यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता की ओर अगुवाई करें, जिससे प्रभु के लोग प्रभु की विभिन्न सेवाएं कर सके और इस प्रकार प्रभु की कलीसिया आत्मिक रूप में उन्नति पाए। अर्थात कलीसिया को वचन सिखाकर उन्हें यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता की ओर अगुवाई करने के लिए प्रभु के द्वारा रखे गए 5 सेवकाइयां हैं: प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार प्रचारक, रखवाले एवं शिक्षक। इसमें प्रेरित और भविष्यद्वक्ता की सेवा वर्तमान में नहीं है, क्योंकि दोनों कलीसिया की नींव डालने की सेवा थी। इफिसी 2:20। इसका मतलब वर्तमान में 3 सेवकाइयां इस श्रेणी में है, जो है सुसमाचार प्रचारक,
अथवा इवेंजलिस्ट, रखवाले अथवा पास्टर्स और शिक्षक अथवा टीचर्स परमेश्वर के वचन को सही तरीके से समझने के लिए परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए निम्न सेवकों से वचन सीखना जरूरी है। इफिसुस की कलीसिया के झूठे शिक्षकगण विश्वासियों को संभवतः ये बताकर उन्हें भटका रहे थे कि कलीसिया के अगुओं को सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर कोई स्वयं वचन सीख सकते हैं। वर्तमान में भी इस प्रकार कहने वाले ढेर सारे विश्वासी हैं। ऐसे कहने के लिए उनको प्रेरित करने वाली एक बात कपटी एवं डोंगी सेवकगण ही है, जिनको प्रभु सेवा के लिए नहीं बुलाया है। मैं इस सच्चाई का इनकार नहीं करता हूं कि कई सारे कपटी शिक्षक आज कलीसिया में हैं, परंतु उसके बीच में प्रभु के द्वारा बुलाए गए सच्चे मसीह सेवक भी है। विश्वासियों को उन सच्चे मसीही सेवकों से वचन सीखना जरूरी है। बाइबल की कई ऐसी बातें हैं जो सीधे उसको पढ़ने के समय पर कई लोगों को समझ में नहीं आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु के द्वारा वचन सिखाने का वरदान दिए गए लोगों के द्वारा वचन सीखना जरूरी है। पौलुस तीमुथियुस को याद दिला रहा है कि वो ये याद रखे कि तीमुथियुस वचन स्वयं नहीं सीखा है, बल्कि पौलुस आदि अन्य सेवकों से सीखा है। इसलिए वो याद रखे कि किन किन लोगों से उन्होंने वचन सीखा है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, वचन ऐसे लोगों से सीखना जरूरी है जिनको वचन सिखाने का वरदान और ज्ञान प्रभु दिया है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आशीष पाने का साधन है यह, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है यह। ये है वचन